एक ओल्ड मैन और एक यंग गर्ल बाथरूम में फंस जाते हैं। आगे क्या होगा हम आगे की मूवी में जानेंगे। आज मैं एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ मैड्रिड 1987 2011 फ्रेंच मूवी को। ये एक हैंगआउट मूवी है, इसलिए आप इसको कुछ खाते हुए भी एंजॉय कर सकते। ये ओल्ड मैन हमें जो टाइपिंग करते हुए दिखाए जा रहे हैं वो पेशे से एक जर्नलिस्ट है और ये लड़की उसका इंटरव्यू लेने के लिए आई होती है। ये दोनों हमारे मेन कैरेक्टर होते हैं। आदमी का नाम मिगेल होता है और लड़की का नाम एंजेला होता है। तभी मिगेल एंजेला को कुछ ऑर्डर करने के लिए बोलता है तो एंजेला कोक ऑर्डर करती है और मिगेल बताता है कि मैं एक आर्टिकल लिख रहा था जिसमें मेन कैरेक्टर की डेथ हो जाती है और जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो और पब्लिशर बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। इस वजह से मैंने उस आर्टिकल को पब्लिश नहीं किया और अपने कुछ आर्टिकल्स एंजेला मिगेल को दिखाती है और मिगेल को वो आर्टिकल पसंद नहीं आते क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी होते हैं। और तभी मिगेल एंजेला के कोक में से एक सिप लेता है और टबैको साथ में खाता है और स्मोकिंग करता है। डॉक्टर ने इसको इन सब चीज़ों के लिए मना किया होता है, फिर भी ये साथ में इन सबको लेता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ होगा तो मेरा जो मौत का इल्ज़ाम हो वो इन तीनों पर ही हो। तभी वो एंजेला के लाए हुए आर्टिकल्स को पढ़ता है और नोटिस करता है कि उसमें लिखने का स्टाइल बिल्कुल ही मेरी तरह है। तभी वो एंजेला को समझाता है कि कभी भी राइटिंग में किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। राइटिंग का तरीका बिल्कुल अंदर से स्किल्स आनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए, जिस वजह से तुम्हारी राइटिंग स्किल्स और ज़्यादा बेटर हो सकती है। तभी एंजेला उसके पास बैठ के सोचती है कि उसने कभी राइटिंग के कॉलेज में क्लासेस ली ही नहीं है। और फिर मिगेल उससे बोलता है कि मेरी कोट में से एक की निकाल के दो और उसे बताता है कि वो उसके दोस्त की की है जो कि वीकेंड्स पे गया हुआ है और मैंने उससे ये की मांग ताकि कोई हम दोनों को डिस्टर्ब ना करे। मिगेल एंजेला को टी पकड़ाता है और एंजेला को बताता है कि पेंटिंग आर्ट फॉर्म मुझे बहुत पसंद है। पेंटिंग करने के बाद भी आप कलर्स को स्मेल कर सकते हैं और उसको फिज़िकली एंजॉय कर सकते हैं। तभी वो एंजेला का चश्मा उतारता है और उसे किस करता है और फिर बोलता है कि उम्र के साथ साथ मैं किसिंग को फील करना भी लूज़ कर चुका हूँ, अब मुझे वो फील नहीं आता है। तभी वो एंजेला से बोलता है कि अपने कपड़े उतार दो। तभी वो एंजेला से बोलता है अपने कपड़े उतारो और तुम्हें कुछ चाहिए तो उसके लिए बदले में मुझे भी कुछ देना पड़ेगा, वरना तुम्हारा यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्लियरली वो एंजेला को ये सब बातें बोल देता है और बोलता है कि मैं तुमसे फिज़िकली अट्रैक्टेड हूँ, मैं किसी लड़की को सेड्यूस नहीं कर पाता। एंजेला थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है ये सब सुन के, मगर बाद में मूड चेंज करके वो उसके पास बैठ जाती है। तभी ओल्ड मैन उसको हाथ लगाता है और मिगेल इसके शरीर पर ड्रॉ करता है और एंजेला शावर लेने के लिए जाती है तो फिर उसको देखता है। एंजेला उसे देख लेती है तो फिर कहती है कि मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे जाने दो। ये सब सुन के ओल्ड मैन दुखी हो जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते दरवाज़ा मिगेल भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है मगर वो नहीं खुलता है। तभी एंजेला खिड़की में से किसी को आवाज़ देकर बुलाने की कोशिश करती है तो मिगेल मना कर देता है कि किसी ने हमको साथ में देख लिया तो बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों का नाम ऐसे उड़े। और ये बात मेरी वाइफ को पता चल गई तो वो पुलिस में कॉल कर देगी। एंजेला बोलती है कि मेरे माँ बाप को ये सब पता चल गया तो वो ज़्यादा टेंशन ले लेंगे, ये लोग यहाँ पे फंसे रहे तो भी इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये बाहर खिड़की में से आवाज़ देने लगते हैं, फिर भी इन्हें कोई सुन नहीं पाता है। मिगेल कहता है कि हमारी सिचुएशन ख़राब है, या तो कॉमेडी हो सकती है हमारे साथ या फिर बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है। एंजेला ने कहा अगर हम यहाँ से सेफली निकल गए यहाँ से तो ये बहुत बड़ी कॉमेडी होगी हमारे लिए, और मेरे पेरेंट्स को पता चला तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी। मिगेल पूछता है कि तुम्हारे फादर क्या करते हैं। तभी एंजेला बताती है कि वो मिलिट्री में थे और उन्हें
अपने फादर का नाम बताती है तो वो उन्हें जानते थे और वो एंजेला की बड़ी बहन को भी जानता है। एंजेला और उसकी बड़ी बहन में 17 सालों का गैप है और वो एक्टिंग क्लास में थी। तो मिगेल उसका दोस्त हुआ करता था और उसे लाइक करता था, मगर कभी उसके और एंजेला की बड़ी बहन के बीच कभी कुछ आगे बात नहीं बढ़ी। मिगेल बड़ा शर्मिंदा था। उसे ये याद आ रहा था कि उसकी वाइफ पुलिस में कंप्लेंट कर देगी। तभी उसको एक राइटर की बात याद आती है। वो बोलता है कि एक राइटर था जो अपनी वाइफ को चीट कर रहा था और वो दूसरी लड़की के साथ मिलने के लिए गया हुआ था, जिस वजह से उसकी वाइफ जान के पुलिस में कंप्लेंट कर देती है और बोल देते मेरे हस्बैंड को टेररिस्ट उठा के ले गए हैं। अगले दिन जब वो राइटर सो के उठता है तो चारों तरफ उसकी ही न्यूज़ आ रही होती है। वो सबक सिखाने के लिए ये सब करती है। तभी एंजेला बताती है कि उसके डैड और उसके बहन में बनती नहीं है और मिगेल का नंबर भी उसने ही लिया था अपनी बड़ी बहन से। तभी मिगेल सोचता है कि उसकी बड़ी बहन को पता चल गया तो वो क्या सोचेगी इनके बारे में। तभी वो बोलती है कि उसकी बहन मानती है कि तुम एक ओवररेटेड राइटर हो। तभी मिगेल बोलता है कि दुनिया उसके बारे में क्या बोलती है वो नहीं सोचता इस बारे में। तभी वो एंजेला को छूने की कोशिश करता है तो एंजेला तो दूर खड़ी हो जाती है उससे। तभी एंजेला बोलती है कि तुम्हारे नॉवेल्स बड़े ही अजीब होते हैं, फिर भी उनको नॉवेल्स मिलते हैं। तभी मिगेल बोलता है कि लोग बहुत टाइम लगाते हैं नॉवेल्स लिखने में, मगर मैं टारगेट लेकर के पूरा कर देता था अपना काम। तभी मिगेल बोलता है कि दोबारा ट्राई करके देखो, तुम्हारी आवाज़ सुन के कोई भी आदमी आ सकता है सुन के तुम्हारी आवाज़ को। आवाज़ देने के बाद भी उसको कोई नहीं सुन रहा था। मिगेल फिर एंजेला के पास आ गया। एंजेला उससे बोलते हैं मुझे सिर्फ यहाँ से जाना है, उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहती। तभी वो डोर को खोलने के लिए जाती है। तभी मिगेल बोलता है कि जब वो जवान होते हैं तो सब कुछ पॉइंट लगता है ज़िंदगी जीने की, मगर जब वो बुढ़ापे में जाते हैं लोग तब उन्हें पता चलता है कि कुछ भी पॉइंट नहीं था, सब पॉइंटलेस था। सबकी कोई ना कोई प्रायोरिटी होती है। अगर तुम घर पे होती तो तुम क्या कर रही होती? आज सैटरडे है कि अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती। एंजेला बोलती है कि उसे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। एंजेला बोलती मैं बुक्स पढ़ती। मिगेल ने जो बुक्स पढ़ रखी हैं वो एंजेला ने भी पढ़ रखी हैं। तभी मिगेल बोलता है कि हम दोनों के व्यूज़ इन सब पे अलग अलग होंगे। जैसे कि क्लासिकल म्यूज़िक और रॉक बैंड में डिफरेंस होता है, वैसे ही हमारी सोच में भी डिफरेंस होगा। मिगेल ने फिर वहीं टॉयलेट कर दिया और फिर बोला कि लोग प्यार के बारे में तो सब कुछ लिखते हैं, मगर बाकी चीज़ों के बारे में कोई क्यों नहीं लिखता? ये लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। राइटिंग में तुम्हें इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। मिगेल अब बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो चुका है। मिगेल बोलता है कि हम दोनों यहाँ हैं और टेंशन में हैं। अगर हम दोनों कुछ नहीं करेंगे तो टेंशन और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। सब कुछ हो जाने के बाद क्या पता हम दोनों एक दूसरे को पसंद ना करें। फिर भी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मिगेल भी अब यहाँ से जल्दी निकलना चाहता है। वो भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। फिर वो सोचता है कि वो कितना बुरा है। वो एक ओल्ड मैन है और एक यंग लड़की कभी भी उसके साथ इंटीमेट नहीं हो सकती। वो कहता है मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मगर कभी कभी अपने आप को आइसोलेशन में रखना बहुत पसंद है। हम लोग यहाँ हैं, दुनिया को जब ये पता चलेगा तो हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ होगा, तो भी लोग यही सोचेंगे कि हमारे बीच कुछ ना कुछ तो हुआ है। एंजेला इसके पास आ जाती है और फिर इनके बीच फिजिकल रिलेशंस बन जाते हैं। फिर एंजेला को भूख लग रही होती है थोड़ी। फिर वो एंजेला को बताता है कि लोगों को मूवीज़ में खाते हुए देखना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है और बोलता है कि राइटिंग में भी सेम ऐसे ही होता है, जैसे फैक्ट्स होते हैं, रियलिटी होती है, वैसे ही हमको लोगों के सामने वो रखने चाहिए। ना आप रियल लिखोगे ना उतना ही लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। मिगेल एंजेला से इस तरीके से बात कर रहा था जैसे कि वो उससे बहुत ज़्यादा छोटी है और उसको डांट रहा हो। ये एंजेला को पसंद नहीं आता। एंजेला बोलती है कि सब लोग मुझे ऐसे ही ट्रीट करते हैं। तुम बड़े हो तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम ही सही हो। कभी मेरी तरफ से भी सोचा करो कि कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू मेरे भी सही होंगे। मिगेल एंजेला से बोलता है कि अब दोबारा आवाज़ लगा के देखो। वो दोबारा आवाज़ लगाती है, फिर भी कोई नहीं सुनता है। फिर एंजेला बताती है जब वो छोटी थी तो वो सोचती थी कि वो एक सेलिब्रिटी है।
और ऐसा प्रेटेंड करती थी आईने के सामने बैठ करके जैसे मेरा इंटरव्यू चल रहा है और सब लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मिगेल कहता है कि हम जैसे हैं हम खुद को वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए हम मन मन में अलग अलग कहानियाँ बनाते हैं। ये बात एंजेला ने भी सोची थी, तभी उन्होंने ऐसा प्रेटेंड करना छोड़ दिया था। तभी मिगेल बोलता है कि मूवी देखोगी। एंजेला बोलती है कैसे? तब वो एक कहानी सुनाता है। एक लड़का होता है जो अपने डेली काम को छोड़ करके बिल्कुल ही बिस्तर में लग जाता है और उसके माँ बाप को टेंशन हो जाती है कि इसको क्या हो गया। तभी वो साइकियाट्रिस्ट के वो दिखाता है उसको। तब वो बोलते हैं कि जैसे चल रहा है चलने दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, बस आपको ऐसे दिखाना होगा कि सब कुछ नॉर्मल है। मगर नहीं, वो लड़का दिन पे दिन उसकी हालत ख़राब होती जाती है। तभी उसे एक मेले में लेके जाया जाता है जहाँ पे एक लड़की उसे मिलती है और वो लड़की भी उसे पसंद करने लगती है। मगर वहाँ से आने के बाद वो लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। ये बात सुन करके वो लड़की भी और ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो भी बिल्कुल ही बिस्तर में लग जाती है, जिस वजह से दोनों ऐसे हालातों में हो जाते हैं। एक दिन उसकी माँ उठ करके देखती है कि उसका बेटा घर पे नहीं है। वो ढूंढती है चारों तरफ ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलता। मगर उसकी माँ इस बात की खुशी मना रही होती है कि चलो उसका बच्चा इस तरह की ज़िंदगी नहीं जी रहा, कहीं चला गया और अच्छा ही जी रहा होगा। तो इसी बात से हमें ये सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में कुछ इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं जिनका इफ़ेक्ट अपने ज़िंदगी में नहीं पड़ने देना चाहिए, वो गलती से हो जाते हैं। मगर हमें कभी प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि वो हमारे लिए कितने ज़रूरी थे या हो सकते हैं। ऐसे ही हमारे बीच में हो गया है, हमें ये किसी को भी शो नहीं करने देना चाहिए। और तुम बाहर जाओगी तो सबको इग्नोर कर दोगी। ऐसे ही होता है, एंजेला उसे इग्नोर कर देती है और वो बोलता है कि कभी मैं तुम्हारे सामने आऊँ तो मेरे सामने मुझे ऐसे इग्नोर करना जैसे हमारे बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं। गिल्ट तो दोनों के मन में रहेगा ही, मगर यही करना हम दोनों के लिए ठीक होगा। ये मूवी सिर्फ एंजॉयमेंट्स के लिए होती है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।